तो डॉक्टर संपूर्ण ने लिखा, कवि जैसे महापुरुषों का जीवन कहते हैं वो हीरे की तरह अनेक पहल होते हैं और हर पहल अपने आप में संपूर्ण सुंदर और ज्योतिमय। ऐसे कबीर साहब का व्यक्तित्व लोगों ने उनको अपने अपने ढंग से सराहा था। समाजवादियों ने कहा कबीर साहब समाजवादी थे, साम्यवादियों ने कहा कबीर साहब साम्यवादी थे। जब साम्यवाद की बात आती है तो जानते हैं साम्यवाद के जनक मार्क्स माने जाते हैं। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, एक 3 महापुरुष साम्यवाद के प्रचारक हुए हैं। और साम्यवाद क्या है? साम्यवाद को संस्कृत में परिभाषा करते हैं, बहुत संस्कृत। सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, कोई भूखा न रहे, सब समता के साथ व्यवहार करे, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई प्रकार के भेदभाव ना हो। एक साम्यवाद है। और ये साम्यवाद मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के कई सौ साल पहले कबीर साहब ने साम्यवाद का संदेश दिया। क्या कहा कबीर साहब ने? साईं कितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा जाए। सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आजकल नारा दिए हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले। ये चिंतन आज से 500 साल पहले कबीर साहब ने चिंतन दिया था। हमारे निर्गुण धारा के महान संत कबीर साहब अनन्य मित्र संत रैदास की वो साखी, ऐसा चाहूं राज मैं, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग से, रैदास रहे प्रसन्न। हजारों लाखों वेद मंत्रों से संत रैदास की पंक्ति किसी प्रकार कम नहीं है, किसी वेद से कम नहीं, किसी उपनिषद से कम नहीं है, किसी पुराण बाइबल से कम नहीं है पंक्तियां। कि ऐसा चाहूं राज मैं, ऐसे राज का जहां सबको अन्न मिले। ज्यादा दिन नहीं, मैं बचपन में देखा, अभी 70 से ऊपर जा रहा हूं, 52 का जन्म है फरवरी का। मैंने बचपन में देखा था भादो पहुंचते पहुंचते भूखमरी हो जाती, जहां धान की एक फसल होते थे केवल, भादो आते आते भूखमरी चालू हो जाती, कई घर चूल्हे नहीं जलते थे, बाढ़ी भार लाना और चालू हो जाता, कई घर चूल्हे नहीं जलते थे। कोई सावा, कोई कोदो, कोई कुटकी, इस पर भी पेट नहीं भरता था। ये हमने गरीबी देखी, मैंने खुद अनुभव किया। सन 65 में अकाल पड़ा, 1.5 रुपया किलो चावल हो गए, हाहाकार मिल गया। आज 35-40 रुपया किलो तो हाहाकार नहीं मिलता है। 1.5 रुपया किलो 65 के बाद बता रहा हूं मैं आपको, सन 65 भयंकर आकार पड़ा, 1.5 रुपया किलो चावल, हाहाकार मिला, खाने के नहीं। तो क्या कहते हैं, ऐसा चाहूं राज मैं, मिले सबन को अन्न। और अन्न तो ठीक है, कपड़े की बात, बचपन हम देखते थे और सियाने लोग बताते थे, 10-10, 12-12 साल के, 14 साल के बच्चे बच्चियां नंगे घूमते थे, कपड़े नहीं मिलते थे, कपड़े नहीं मिलते।
जो दूसरों को कपड़ा पहनाते थे बुन करके, वो स्वयं नंगे रहते थे। कबीर साहब के पुराने फोटो देखे होंगे, एक साथी गले में है, कुछ कमर में पहने हैं, लेकिन कोई जैसे हम आज पहनते हैं उस प्रकार से नहीं पहने हैं। ये जो चित्र है कि मुकुट सिंहासन तो बहुत पीछे के हैं और ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल वो है जहाँ कपड़ा बुन रहे हैं और कंटाई पाना फैले हुए हैं, कपड़ा बुन रहे हैं फटाफट, और जिज्ञासु बैठे हुए सत्संग चल रहा है, बुनाई काम भी कर रहा है। वो कबीर साहब का ओरिजिनल चित्र है, जो मैंने अपनी पुस्तक कबीर रामानंद में भी दिया है और कबीर एक खोज जन्म और माता पिता इसमें भी दिया है। सबसे पुराना सबसे प्राचीन चित्र कबीर साहब का अगर कोई है वो है। आज वो चित्र लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है, कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी में सुना। पिछली बार अगस्त में कलकत्ता जाना हुआ, नेशनल लाइब्रेरी में गया, मुझे पुस्तकें अध्ययन करनी थी, ध्यान नहीं रहा, देखना था मुझे कि वो कबीर साहब का कौन सा चित्र कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी में है। आपकी कहीं योग बैठेगा तो मैं जरूर देखूंगा कि वो चित्र कैसा है, लेकिन सबसे कबीर साहब प्राचीन चित्र है वो वही है। तो मैं कह रहा था, तो लोगों को रोटी के लाले पड़ते थे, कपड़े के लाले पड़ते थे, सिर छुपाने के छप्पर नहीं मिलते थे, कितनी गरीबी नहीं होगी। तब कबीर साहब कहना पड़ा, भूखे भजन हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हे भगवान, भूखे भजन नहीं हो सकते, अपनी कंठी माला ले लो। हमारे संतों ने गरीबी ली थी, भूखमरी देखी थी, भूख देखी थी। इसे संत रैदास ने कहा, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबको अन्न मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले। ऐसा चाहूं राज में, मिले मन को अन्न, और छोट बड़ो सब संग बसे, रैदास रहे। कबीर साहब ने एक ऐसे लोक की कल्पना की, संत रैदास ने भी एक लोक की कल्पना की। वो कैसा लोक है, वो कैसी जगह है? कबीर साहब ने कहा, अमर व देशवा, वो अमर देश, अमर व देशवा, शेख सैयद मुगल पठान नहीं है वहां, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्या। मेरा अमरपुर देश ऐसा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। और मुसलमानों में माने गए शेख सैयद मुगल पठान नहीं है। वहाँ ऊंच नीच नहीं है, वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ छूत नहीं है, वहाँ सब एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत का व्यवहार करते हैं। मेरा वो देश है। उस देश की परिकल्पना कबीर साहब ने की। वो ऐसा देश है जहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा है, न कोई ऊंच न नीच है, न कोई छूट है, न छूट है। राम राज की हम कल्पना करते हैं, राम राज में ऐसा था, लेकिन वाल्मीकि रामायण उठा करके देखें, रामायण उत्तरकांड, एक व्यक्ति तप कर रहा है, राम को मालूम पड़ता है, कहानी संक्षिप्त कर रहा हूं, राम को मालूम पड़ता है कि ये शुद्ध तप कर रहा है। पूछता है तो कौन है? कहता है मैं सम्मुख शूद्र हूं, मैं तप कर रहा हूं। राम ने कहा, मूर्ख, तू शूद्र होकर तप करता है, तुझे तप करने का अधिकार नहीं। राम ने चमचमाता हुआ तलवार निकाला और सर से फट कर दिया। ये राम राज मैं निकाल रहा हूं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड देखिए। तो ऐसे रामराज कभी था पसंद नहीं। आज सबको पढ़ने लिखने का शौक है, सब पूजा पाठ कर सकते हैं,
सब ये हवन कर सकते हैं। आज अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि के दिन कोई दलित समाज के लड़की जो है शंकर में पानी डाली और वर्तमान हल्ला मचा। आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब में देखे हो, समाचार में देखे होंगे। और कैसे कैसे समझ दिमाग सड़ गए हो। जो मंदिर में बाजे बजते हैं, मरे हुए पशुओं की टांग में खाल खंजरी बज रहे हैं, वो भी गो खाल, तबला बज रहे हैं, हारमोनियम बज रहे हैं, वो भी सब चमड़े लगे हैं। ढोल में चमड़ा है, नगाड़ा में चमड़ा है, तो वो मुर्दा चमड़ा तो मंदिर में जा सकता है, मक्खी जा सकती है, मच्छर जा सकते हैं। अगर असावधानी हो जाए तो कुत्ता भी घुस सकता है, वो चलेगा, लेकिन इंसान नहीं जा सकता। कैसे व्यवस्था है, कैसे नियम है, कैसे कानून है। कबीर साहब इन्हीं विचारों के सख्त विरोधी थे। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, महाराष्ट्र के संतों ने गाया है। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, आओ कोई पंथी, आओ कोई धर्मी, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। हो बौद्ध जैन मुस्लिम, हो बौद्ध जैन मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई सबसे गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान। ये कबीर